आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेहा अग्रवाल, हरदा, मध्य प्रदेश। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी क्रोध की। क्रोध कहीं भी हो, कैसे भी हो, कभी भी, किसी भी तरह किया जाए, यह गलत ही होता है। यदि बिना सोचे समझे हमने क्रोध किया, तो इसका परिणाम तो हमें जीवन पर्यंत देखना पड़ सकता है। चलिए, मेरा कुछ इसी तरह का अनुभव मैं आपको बताती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। एग्जाम का समय आता है, तभी 6वीं और 7वीं की परीक्षा स्टार्ट होती है। एग्जाम हॉल में मेरी और मेरी सह शिक्षिका की ड्यूटी लगती है। तब सभी बच्चों को पेपर बंट जाता है और सभी अपना पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद में देखती हूँ कि एक बच्चा बार बार अपने पेंसिल बॉक्स में से एक चिट निकालता है, उसे देखता है और वापस लिखना स्टार्ट कर देता है। एक बार तो मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बार मैं उसको जब देखती हूँ तो वह यही प्रक्रिया बार बार दोहरा रहा है। अपने पेंसिल बॉक्स में से चिट निकाल रहा है, देख रहा है और वापस लिखना चालू कर दे रहा है। एक बार दो बार मैंने उसे नजरअंदाज किया, पर बार बार यही प्रक्रिया होने पर मुझे अब मेरा क्रोध कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मैंने अब बहुत ही गुस्से में आ गई मैं, और मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और तुरंत उसे प्रिंसिपल रूम में ले गई। डांटती हुई, फटकारती हुई मैं उस बच्चे को प्रिंसिपल के पास ले जा रही थी और बच्चों की आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। इसके अलावा वो बच्चा कुछ भी नहीं कह रहा था। प्रिंसिपल के पास जाकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस बच्चे को स्कूल से निकालने तक की बात कह दी। प्रिंसिपल भी इस बात के लिए राजी हो गई और उस बच्चे को निकालने के लिए बस पेपर पे साइन कर ही रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इतनी छोटी छोटी पर्ची पे आखिर इस बच्चे ने लिखा क्या है, एक बार हमें खोलकर देखना चाहिए। जैसे ही मैंने पर्चियां खोलना स्टार्ट की, सभी पर्चियों पर एक ही शब्द लिखा था। एक के बाद एक पर्ची खुलती और मेरी आंखों से आंसू निकलते चले जाते। सारी पर्चियों पर एक ही शब्द लिखा था, माँ। हाँ, सारी पर्चियों पर एक ही शब्द लिखा था, माँ। मेरे आंखों से आंसू, और मैं अपने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे से बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये क्या है, आप कुछ बोले क्यों नहीं, आपने अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं। तभी वो बच्चा रोने लग गया। अपनी आंखों से आंसू बहाते बहाते बोला, मैम, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले वो मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे पढ़ाने वाला अब इस घर में कोई भी नहीं है। एग्जाम हॉल में जब मुझे कुछ याद नहीं आता है, तब मैं पर्ची खोलकर देखता हूँ। माँ शब्द लिखा हुआ देखकर मुझे इतनी ताकत मिलती है, इतनी हिम्मत आती है कि मुझे वापस सब याद आने लगता है और मैं अपना पेपर अच्छे से लिखना चालू कर देता हूँ। ये बात सुनकर मेरा कलेजा भर आया। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने ये पर्चियां खोलकर नहीं देखी होती तो आज इस बच्चे के भविष्य का क्या होता। मैं तो अपने गलत क्रोध और बिना सोचे समझे जो मैं करने जा रही थी उसके कारण बहुत कुछ गलत होता। तब भी मैं बहुत कुछ गलत कर चुकी थी। एग्जाम हॉल से प्रिंसिपल तक ले जाने तक उस बच्चे की अपने दोस्तों के सामने जो बेइज्जती हुई, वो मुझे बहुत बुरा लगा। आज तक मैं इसी ग्लानि में हूँ कि मैंने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया। धन्यवाद।